ध्यान दिएगा चाचा जी, देखने में विद्वान होना चाहिए व्यक्ति, जो थोड़ा चीज परिचित हो, देखने में विद्वान हो और भाषणबाजी में माहिर हो। इस कला में तो आपकी जीवोता जब क्या ही है। रोटिया पानी कहिया हो, रोटिया पानी कहिया हो, तो होत धीरु सरवा घन घनाइले मोबाइल काम। जनपद गाजीपुर में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वाधान में नूरपुर कैथोलिया ग्राम में रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी के जन्मतिथि के पूर्व संध्या पे काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गाजीपुर के तमाम कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी को याद किया और उनके शायरी और कविताओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। हम ज्योति कलश हैं भारत सभ्य समाज के, हम ही महर्षि, हम ही नेता, हम ही। यहाँ मार्क्सी से स्वामी विवेकानंद से तात्पर्य है, संकेतों से समझने का प्रयास करिएगा। हम ही महर्षि, हम ही नेता, हम हैं प्रतीक भारत भूमि बलिदान के, हम ज्योति कलश हैं भारत सभ्य समाज के, हम वंशज हैं श्री चित्रगुप्त महाराज के, हम ज्योति कलश हैं भारत सभ्य समाज के, संपूर्ण क्रांति के जनक हैं हम, संपूर्ण क्रांति के जनक हैं हम ही धरती के लाल हैं, हम ही कवि हैं, हम ही लेखक, फिल्मों के सुपरस्टार हैं हम, अभिनेता अलग अंदाज के, हम ज्योति कलश हैं भारत सभ्य समाज के, हम वंशज हैं श्री चित्रगुप्त महाराज के, हम ज्योति कलश हैं भारत सभ्य समाज के, धरती पर धीरज हमसे है, धरती पर धीरज हमसे है, हमने ही लिखा है संविधान, धरती पर धीरज हमसे है, हमने ही लिखा है संविधान, धरती पर ध्वज फहरा करके हम, धरती पर धीरज हमसे है, हमने ही लिखा है संविधान, धरती पर ध्वज फहरा करके हाँ हमी ने भेजा चंद्रयान, धरती पर ध्वज फहरा करके हाँ हमी ने भेजा चंद्रयान, हम धनी है सभी अल्फाज के, हम ज्योति जैसे चाहें फिराक गोरखपुरी साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। शंकर पाठ। सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को सादर प्रणाम करते हुए सीधे सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। आज परिवारों की बात हो, घर की बात हो या पूरे विश्व स्तर पर भी देखा जाए तो संवाद की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसी पर बड़ी छोटी सी कविता सुनी। संवाद नहीं होगा, फरियाद नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, फरियाद नहीं होगा, बातें बढ़ जाने पर कुछ लाभ नहीं होगा, तो मन में कुछ गांठें हैं हर एक के ही दिल में,
मन में कुछ गांठे हैं हर एक ही दिल में, सुलझा ले गांठों को सबके हित ये होगा, सुलझा ले गांठों को सबके हित ये होगा। तो अपने अपने ईगो को परे जरा रखे, थोड़ा झुक जाने से कुछ भी न बुरा होगा, थोड़ा झुक जाने से कुछ भी न बुरा होगा। तो इससे ज्यादा हम तो झगड़े थे बचपन में, इससे ज्यादा हम तो झगड़े थे बचपन में, उन बातों को हमने रेतों पे लिखा होगा, उन बातों को हमने रेतों पे लिखा होगा। मतलब पानी की लहर आ गई, सब भुला गए हम लोग। लेकिन जब बड़े हुए हम सब, छोटी छोटी बातें, जब बड़े हुए हम सब, छोटी छोटी बातें, शायद हम सब ने वो पत्थर पे लिखा होगा, शायद हम सब ने वो पत्थर पे लिखा होगा। संवाद नहीं होगा, फरियाद नहीं होगा, बातें बढ़ जाने पर कुछ लाभ नहीं होगा। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो एक भोजपुरी रचना मोबाइल का जो दौर चल रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, और शादी के बाद बहुएं आती हैं और मायके से ज्यादा घंटों घंटों बातचीत होती है और वो उद्देश्य से साइड हो जाता है। उस पर एक मेरी रचना सुनिएगा कि कहानी शुरू बाटे, कहानी शुरू बाटे, बेटी महतरिया रोटियां बनी कहिया हो, रोटियां बनी कहिया हो। तो कहानी शुरू बाटे, बेटी महतरिया रोटियां बनी कहिया हो, रोटियां बनी कहिया हो। तो होत भी सरवा घन घनाइले मोबाइल, काम धाम छोड़ के तधियवा पर आइल। तो दूधवा फफाए चाहे, दूधवा फफाए चाहे, जर तर करिया रोटियां बनी कहिया हो, रोटियां बनी कहिया हो। कन्नई हर के रोज रोज के समाचरवा, सोहर गवात कहीं बनता चरवा। तो जाई कहाँ के कर, जाई कहाँ के कर, कुहाँ पर यतिया रोटियां बनी कहिया हो। ये सारी बातें हो रही है और मूल काम डिस्मिस हो गया है। तो गौआ जवार भाई खेत खरिहनवा, कौन सखी जात बाड़ी उहवा गवनवा। गौआ जवार भाई खेत खरिहनवा, कौन सखी जात बाड़ी उहवा गवनवा। भैया कहाल लीली, भैया कहाल लीली, भौजी के खबरिया रोटियां बनी कहिया हो, रोटियां बनी कहिया हो। तो हर घर का आज ये हाल भइल बाटे, मोबाइल में लोग इहवा दिन रात काटे। हर घर का आज ये हाल भइल बाटे, मोबाइल में लोग इहवा दिन रात काटे। अब ना लिखा त कहीं, अब ना लिखा त कहीं, प्यार वाली पतिया रोटियां बनी कहिया हो, रोटियां बनी कहिया हो। तो लोगवा कहीं हवा विकास खूब भइल,
लोगवा कहीं हवा विकास खूब भइल, आपस के प्रेम मोबाइल लील गइल, आपस के प्रेम मोबाइल लील गइल। अरे जाने कैसे आईली, जाने कैसे आईली जिंदगी में विपत्तियां, रोटियां बनी गईया हो, रोटियां बनी गईया हो। धन्यवाद। पहले मुलाकात में छापा मार दिया, इतना चीट किया था कि अलग से चीट बनाया था कि कौन चीट कहाँ है। उसको देख के उसको निकालेंगे, वही छोटी चीट पकड़ में आ गई। कभी दास्ता लड़के भीतर घड़ी के नीचे खड़ा नहीं, कबीर दास का लड़के भीतर घड़ी के नीचे घना नंद, और कलम के भीतर भूषण गिरा भोरी में है भीषण। कबीर दास का लड़के भीतर घड़ी के नीचे घना नंद, कलम के भीतर भूषण गिरा भोरी में है प्रेमचंद। बाएं जूते में है रहीम, दाएं में है केशवदास। बाएं जूते में है रहीम, दाएं में है केशवदास। और पेट के नीचे सुन जाएगी, लिंग के नीचे सुनती बात। वाले ने को नहीं किया, लेकिन क्या समाता मारा था हाथों पे हिंदी कितने महान कवि के ये हुई जगत की बाकी नहीं सके। अलीगढ़ से काफी आई थी, छात्र लिखा था या हमें बात करे अगर करे, एक शेर लिखकर भेज रहा हूँ, दोनों पढ़ लीजिए। शेर लिखा था, प्यार जिससे करता था भारी सुन का था, प्यार जिससे करता था दिल्ली चली गई, तो नफरत जिससे करता था इटली चली गई। तो सोचा कि जान से दो लटक के तार पे झटका दो बिजली चली हटे जामने विजय शंकर आए। यही मुलाकात होती रहती है। अब पेपरों में जो छपते नवीन तरीके का क्या कहे जाता है, रोज छपते हैं कि महासभा के दोनों लोग गाजीपुर जनपद में भी जो लोग अच्छे मुकाम पर पहुँचे हैं, उनको भी इसलिए था इस शहर के युवा कवि गोपाल गौरव जी हैं। हम क्या गजल से पहले क्या पढ़ कहीं मस्जिद कहीं शिवाला है, कहीं मस्जिद कहीं शिवाला है, फिर भी होता नहीं उजाला है, फिर भी होता नहीं उजाला है। अखोट साकी में है नहीं गौरव, तेरे हाथों में उल्टा प्यार है।
और एक गजल उनके सम्मान में गजल कर रहा हूँ। मतलब ये है कि कोई पूछे जरा यह क्या दीवाना लेके आया है, कोई पूछे जरा यह क्या दीवाना लेके आया है, वो अपने साथ अश्कों का खजाना लेके आया है, वो अपने साथ अश्कों का खजाना लेके और शेर देखिएगा कि जफा करने का आता है सलीका भी उसे शायद, जफा करने का आता है सलीका भी उसे शायद, वो अपने साथ मेरा मुस्कुराना लेके आया है, वो अपने साथ मेरा मुस्कुराना लेके आया। और एक शेर जिसके लिए पूरी गजल कही गई, वो अपने साथ मेरा मुस्कुराना लेके आया है, मैं उसको चाह कर भी रोक सकता ही नहीं यारो, मैं उसको चाह कर भी रोक सकता ही नहीं यारो, वो अपने साथ जाने का बहाना लेके आया है, वो अपने साथ जाने का बहाना लेके आया है। और एक शेर देखें, हमारी प्यास पानी की तलब करती रही लेकिन, हमारी प्यास पानी की तलब करती रही लेकिन, वो आया भी तो दरिया का फसाना लेके आया है, वो आया भी तो दरिया का फसाना लेके आया है। और करें हम खैर मकदम आज उसका दिल से गौरव, करें हम खैर मकदम आज उसका दिल से गौरव, जो दुनिया में मुहाबत का तराना लेके आया है, जो दुनिया में मुहाबत का तराना लेके आया है, कोई पूछे जरा यह क्या दीवाना लेके आया है, वो अपने साथ अशकों का खजाना लेके आया है। धन्यवाद। प्रणाम करता हूँ और मेरे चाचा जी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, और बिना की तैयारी के आया हूँ, इसलिए मैं डायरी का सहयोग हमेशा लेता हूँ करने, और इसलिए सीधी डायरी से ही आए हैं। मुस्कुराने का हुनर रखते हैं, दर्द में होते हैं तब भी मुस्कुराते हैं। एक हमारे मित्र जो है आज है नहीं, यहाँ पे हमेशा साथ में रहते हैं पूरी जी, तो पिछले साल वो मंदिर गए इसी समय जो है, और मंदिर में कहीं पीपर की जड़ वगैरह फैली थी, उसमें उलझ के गिर गए, उनको चोट लग गई। तो मैंने इस संदेश को अपने फेसबुक पर अपने मित्रों से कैसे शेयर किया उसको मैं आपको बयां करता हूँ। होली का वक्त था और उसी के एक दो दिन पहले जो है उनको चोट लगी थी, तो मैंने उस दर्द को भी दर्द में भी ठिठोली थोड़ा कर लिया उनके हाथ से करता हूँ। दर्द में ठिठोली शीर्षक है, दर्द में ठिठोली। गई रहना दर्शन करे फैलल रहे पीपरे का शोर, गई रहना दर्शन करे फैलल रहे पीपरे का शोर, डाल सोरे में डोर ले ले बाणा ई तो दर्द करत आते जोर, दर्द करत आते जोर। अब पहले हमें संगी साथी केहू पूछे इनकर हाल, केहू करावे अपन दाल। अच्छे विभाग में अच्छे पद पर हैं, तो
केहू पूछे इनकर हाल, केहू गलावे अपन गाल, बार बार बतलावे पूरा पूरा हाल। भाई केहू आई तो बतेगा ना करो ऐसे ऐसे भय ऐसे गई तो गिर गई चोट लग गई। तो केहू पूछे इनकर हाल, केहू गलावे अपन गाल, बार बार बतलावे पूरा पूरा हाल। तो केहू सुने केहू सुनबो ना करे, खाली गोधिया फुरमा पर हाथ साफ करे। केहू सुने केहू सुनबो ना करे, खाली गोधिया फुरमा पर हाथ साफ करे। आ ए पीरू सुना एगो बात, जे जानल से जानल पूछल बहुते हाल चाल। अब चुप मार के सुत जरूरत नहीं हनुमान जी से हाथ, कहे से उहे दिना थोड़ा तो एक छोटी सी मित्र जो है वक्त के साथ साथ कुछ लोगों बदलते जाते हैं या कुछ व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो बदल गए। तो कभी उससे भी अपने मित्रों से भी हंसी ठिठोली में थोड़ा व्यंग हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे परम मित्र अमरनाथ जी बैठे हैं, उन्हीं को मैं समर्पित करता हूँ अपनी कविता। शीर्षक है बाबू अमीर हो गई। कविता का शीर्षक है बाबू अमीर हो गई। रहलन बड़ा नियर या दूर हो गई ना, अरे का रहलन का हो गई ना, सुनी ला कि बाबू अमीर हो गई। रहलन बड़ा नियर अब दूर हो गई ना, अरे का रहलन का हो गई ना, सुनी ला कि बाबू अमीर हो गई। मिलल जाए सांस सवेरे करल जाए बकलोली, स्टेशन पर मिलल जाए सांस सवेरे करल जाए बकलोली, खूब होके हाथ पर या खूब होके ठिठोली। अब तो बोलाला बाबू दे जनई बोली, चलत चलेला आंसू लेके प्रेम का झोली, तनी बोल के देखा बाबू मिठ मिठ प्रेम का बोली, छूट जाए कुल तुहार टेंशन का बोली। आजकल लोग टेंशन की गोली खा के निद्रा में जाते हैं, सोते हैं नींद की गोली खा के। तो कहते हैं कि तनी बोला, तनी बोल के देखा तनी मिठ मिठ प्रेम का बोली, छूट जाए कुल तुहार टेंशन के गोली। अरे सुना ए हमजोली, अरे सुना ए हमजोली, तनी हंसला हंसाला ठहाका लगा ला के हो जाए कब बंद हो जाए बोली। अब अगर मुझे वक्त है तो मैं क्या कविता आपको और जो है कुछ अपनी प्यारी की कविताएं सुनाऊंगा। मुझे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम काफी देर से चल रहा होगा और आप लोग थके थके से बुझे से दिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ थके हुए चेहरों को थोड़ी हंसी लाने की। कार्यक्रम में संचालक महोदय ने, आयोजक महोदय ने किसी को मुख्य अतिथि घोषित किया हो तो कृपया वो बुरा नहीं मानेंगे। मैं खुद मुख्य अतिथि घोषित करके आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ और मैं कैसा मुख्य अतिथि हूँ देखिएगा। तो मैं खुद को मुख्य अतिथि खुद में घोषित करता हूँ और इसको आप हल्के हंसी नहीं लीजिएगा। बहुत दिनों की ख्वाहिश थी, मैं अपनी ख्वाहिश बताता हूँ आपको। बहुत दिनों की ख्वाहिश थी कि मैं भी बनूं मुख्य अतिथि। बड़े दिनों की ख्वाहिश थी कि मैं भी बनूं मुख्य अतिथि, मेरा भी सम्मान हो और मैं लोगों का सम्मान करूँ। आजकल एक चलन है, लोग सम्मान करते हैं, मैं भी लोगों का, मेरा भी सम्मान हो और मैं लोगों का सम्मान करूँ। बड़ी जुगत लगाई और कोई काम न आई। किस्मत से एक दिन मिल ही गया एक आयोजक जो ढूंढ रहा था कोई प्रयोजक। किस्मत से एक दिन मिल ही गया एक आयोजक जो ढूंढ रहा था कोई प्रयोजक। लगा करने चिकनी चुपड़ी बातें, माहिर हैं, लगा करने चिकनी चुपड़ी बातें। मैं बोला यूं मत घुमाइए, बात क्या है साफ साफ बताइए। बोला बड़ा ही अच्छा एक कार्यक्रम है, बड़ा ही अच्छा एक आयोजन है जिसमें छिपा अपना कई प्रयोजन है। बड़ा ही अच्छा एक आयोजन है जिसमें छिपा अपना कई प्रयोजन है। अपना उल्लू सीधा करने को और कईयों को साधना है। भाई हर आयोजन का कोई प्रयोजन अवश्य होता है, कोई बेवजह आज के दिन में कुछ नहीं करता है। तो बड़ा ही अच्छा एक आयोजन है जिसमें छिपा अपना कई प्रयोजन है। अपना उल्लू सीधा करने को कईयों को साधना है, अपना उल्लू सीधा करने को कईयों को साधना है। आप मेरे साथ आइए, आम के आम और उल्लू के भी नाम पाइए। मैं बोला अजी पहेलियां मत बुझाइए, मैं बोला अजी पहेलियां मत बुझाइए, करना क्या है साफ साफ बताइए। आयोजक बोले भोले मत बनिए, दरअसल मुझे जरूरत है एक अदब मुख्य अतिथि की। मुझे आयोजक बोले मुझे जरूरत है एक अदब मुख्य अतिथि की जो थोड़ा चिर परिचित हो, थोड़ा उतारो मुझे पहचानते ही होंगे, जो थोड़ा चिर परिचित हो और देखने में विद्वान हो। वो मैं लगता हूँ शायद, वो या नहीं ये तो बाद में निर्णय करेंगे। देखने में लगता हो
एक अलग मुख्य अतिथि की जो थोड़ा चिर परिचित हो और देखने में विद्वान होना चाहिए। ध्यान दिएगा चाचा जी, देखने में विद्वान होना चाहिए व्यक्ति जो थोड़ा चिर परिचित हो, देखने में विद्वान हो और भाषणबाजी में माहिर हो। इस कला में तो आपकी निपुणता जग जाहिर है। मैंने भी मौका लपका, बनने को मुख्य अतिथि टपका और अपनी सच्ची झूठी सब उपलब्धियों की फहरिस्त सामने से पटका। सच्ची झूठी सभी उपलब्धियों की फहरिस्त सामने से पटका। अब आयोजक भड़का, बोला इसको रखिए किनारे में, गांठ कितनी ढीली करोगे बता दो कुछ इशारे में। बिना गांठ ढीली किए मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा। गांठ कितनी ढीली करोगे बना दो कुछ इशारे में। अब मुझे दुविधा में देख खुद आयोजक ने समस्या सुलझाया। मुझे समस्या में देख खुद आयोजक ने समस्या सुलझाया और लगभग 50,000 खर्च का अनुमान लगाया। लगभग 50,000 खर्चे का अनुमान लगाया। या तो आपको ज्यादा थक गए या मैं आपको कुछ जोड़ नहीं पा रहा हूँ। नहीं लगभग 50,000 का खर्च उन्होंने बताया। अब यद्यपि मेरा माथा ठनका पर मुख्य अतिथि बनने का इरादा था पक्का। मुख्य अतिथि बन के रहूंगा। मुख्य अतिथि बनने का इरादा था पक्का। तो कुछ इधर से कर कुछ उधर से कुछ कर कुछ बीवी से उधारी, गाड़े वक्त में बीवी काम आती है। कर कुछ बीवी से उधारी मैंने 50,000 का चेक कमाया। आयोजन की तैयारियां शुरू होने लगी। आयोजन की तैयारियां शुरू होने लगी। कार्ड बांटे जाने लगे, पंडाल के बांस गाड़े जाने लगे। अमरनाथ जी को तो याद होगा, हम लोग जो है लाइब्रेरी में कार्यक्रम कराते थे, सुबह झाड़ू लगाते थे, खुद आकर के कुर्सी बिछाते थे और 12 बजे भाग के घर जाते, जल्दी तैयार हो गए, फिर कोट पहन के आ जाते थे। तो कुछ वैसा ही होता था। तो आयोजन की तैयारियां शुरू हुई, कार्ड बांटे जाने लगे, पंडाल के बांस गाड़े जाने लगे। 100-200 कार्ड तो मैंने खुद बांटे। 100-200 कार्ड तो खुद मैंने ही बांटे। ये कहते कि आइएगा जरूर, मैं मुख्य अतिथि हूँ। ये मैं निवेदन जरूर करता था, आइएगा जरूर, मैं मुख्य अतिथि हूँ और इस निवेदन के साथ कि आना जरूर, मैं मुख्य अतिथि हूँ। वो दिन भी आया। फिर वो दिन भी आया। सुबह से हम तैयारी में लगे थे। सुबह से भाई झाड़ू पोछा सब कुछ लगाना था, सब तैयारी में लगे थे। तय समय से मैं बन ठन के पहुंचा। तय समय से मैं बन ठन के पहुंचा। मेरा माल्यार्पण हुआ। मेरा अभी होगा, मेरा माल्यार्पण हुआ और मैं मंच पर चौड़े से पकड़ा। तभी आयोजक ने धीरे से कान में आके सूचना दी। तभी आयोजक ने धीरे से कान में आके एक सूचना दी, हुजूर आपका चेक हो गया है बाउंस। हुजूर आपका चेक हो गया है बाउंस। अब तक तो मैंने संभाला है, आगे आप संभालना और कार्यक्रम खत्म होते ही टेंट के पीछे आ जाना। कार्यक्रम खत्म होते ही टेंट के पीछे आ जाना, जहाँ फूल वाले, माला वाले, बाजा वाले आपका कर रहे, बड़ी बेसब्री से है इंतजार। अब मुझे काटो तो खून नहीं। लोग आते गए, मेरे संग फोटो खिंचवाते गए और फोटो वाला हर बार इशारे से मुझे फोटो की संख्या गिनाता गया और हर बार मेरा एक चम्मच खून जलाता गया। फोटो वाला हर बार फोटो की संख्या इशारे से गिनाता गया और हर बार मेरा एक चम्मच खून जलाता गया। अब हर बार एक चम्मच खून मेरा जलाता गया। अब मैंने भी जल्दी भाषण पूरा किया। मैंने भी जल्दी भाषण पूरा किया, लोगों को विदा किया। अभी कुछ देर पहले जिस आयोजक मंडल ने मुझे हाथ जोड़े थे, अभी कुछ देर पहले जिस आयोजक मंडल ने मुझे हाथ जोड़े थे, मैं उन आके हाथ पैर जोड़ रहा था और फिर कभी मुख्य अतिथि नहीं बनने की कसम खा रहा था। फिर कभी मुख्य अतिथि बनने की कसम खा रहा था।